नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तराखंड के हर जिले और हर गांव की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले भाइयों बहनों के लिए एकदम बड़ी खुशखबरी है। अब आपको उन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने रोपवे बनाने के लिए पूरे 6,811 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। समझिए कि अब केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आपको 16 किलोमीटर तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि 12 किलोमीटर का रोपवे बनेगा, जिससे आप सिर्फ 36 मिनट में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। इसी तरह हेमकुंड साहिब के लिए भी 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा, जिससे 21 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई अब झट से हो जाएगी। ये दोनों रोपवे न सिर्फ यात्रियों की परेशानी खत्म करेंगे, बल्कि हमारे पहाड़ी भाइयों को भी काम धंधा मिलेगा। ऋषिकेश से भाइयों बहनों एक चौंकाने वाली खबर आई है। चीला नहर के पास एक रिजॉर्ट में रेव पार्टी का पूरा माजरा पकड़ा गया है। समझिए कि पुलिस ने वहां 37 लोगों को दबोचा है, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी लोग मुजफ्फरनगर से आए थे और ज्यादातर खाद के व्यापारी थे, जिन्हें किसी कंपनी के एरिया मैनेजर ने बुलाया था। मानसून के कारण रिजॉर्ट बंद होना चाहिए था, लेकिन अंदर धमाधम डीजे बज रहा था और पूरी पार्टी चल रही थी। पुलिस ने सबको जुर्माना लगाया और रिजॉर्ट मालिक पर केस भी कर दिया। गैरसैंण विधानसभा से सनसनीखेज खबर। मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने ऐसा बवाल काटा कि सदन की मर्यादा चकनाचूर हो गई। नैनीताल पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर विधायकों ने सचिव की मेज पलट दी, माइक तोड़ डाले और पर्चे हवा में लहराते हुए नारेबाजी की। हंगामे का आलम यह रहा कि कार्यवाही को 8 बार रोकना पड़ा। सवाल जवाब सब हंगामे की भेंट चढ़ गए। टनकपुर से एक अजीब मामला सामने आया है। नेपाल के दारचूला की एक लड़की फेसबुक पर दोस्ती के जरिए प्यार में पड़ गई और फिर अपने प्रेमी के साथ भागकर टनकपुर तक आ पहुंची। जब बेटी घर से गायब हुई तो उसका पिता सीधे काठमांडू से टनकपुर चला आया और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने ककराली गेट पर दोनों को पकड़ लिया। पूछने पर लड़की ने साफ कहा कि उसका प्रेम फेसबुक से शुरू हुआ था। चूंकि लड़की बालिग थी और उसने अपने पिता के साथ घर लौटने की इच्छा जताई, तो पुलिस ने उसे पिता के हवाले कर दिया। वहीं पिता की गुजारिश पर प्रेमी पर कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया। हरिद्वार से बड़ी खबर है दोस्तों। ज्वालापुर इलाके में एएनटीएफ की टीम ने 2 शातिर अपराधियों को पकड़ा, जो बाइक पर घूम घूम कर नशेड़ियों को प्रतिबंधित इंजेक्शन बेच रहे थे। टीम ने इनके पास से 30 इंजेक्शन बरामद किए और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। ये कार्रवाई ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हुई है और पुलिस का कहना है कि ऐसे नशे का धंधा करने वालों के खिलाफ सख्ती से अभियान लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड में अब शादी विवाह के मामले में बड़े सख्त नियम आ गए हैं। समझिए कि अगर कोई व्यक्ति शादी के समय अपनी पहचान गलत बताता है तो उसकी शादी रद्द हो सकती है और समान नागरिक संहिता में यह नया कानून जोड़ा गया है। धोखे या जबरदस्ती से शादी करने वाले या लिव इन में रहने वाले लोगों को अब 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। साथ ही नाबालिग के साथ लिव इन में रहने पर 6 महीने की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अब गढ़वाल और कुमाऊं के बीच एक बढ़िया पुल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पुल के लिए पूरे 57 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। अब कौड़ियाला से व्यासघाट जाने के लिए आपको गंगा मैया के ऊपर से एक मजबूत पुल मिलेगा, जो 150 मीटर लंबा होगा। ये पुल पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में बनेगा और इससे गढ़वाल कुमाऊं के बीच आना जाना एकदम झट से हो जाएगा। देहरादून से भाइयों बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री धामी जी ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। समझिए कि अब विकास के काम और तेज होंगे। इसमें रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए 925 करोड़, जोशीमठ आपदा राहत के लिए 263 करोड़ और कुंभ मेले 2027 की तैयारी के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ने वाले भाइयों बहनों के लिए अच्छी खबर आई है। अब जुड़वा बच्चों का नया नियम लागू हुआ है। समझिए कि जिनकी पहली संतान के बाद दूसरी संतान जुड़वा हुई है, उन्हें एक ही इकाई माना जाएगा और वे चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही जुलाई 2019 से पहले जिनकी 2 से ज्यादा संतान है, वे भी अब चुनाव में खड़े हो सकते हैं। टिहरी गढ़वाल से बड़ी खुशखबरी। अब आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र नगर में एक नई यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। विधानसभा में संशोधन विधेयक पास होकर बैक्सिल गढ़वाल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। ये दिल्ली की भगवत एजुकेशन फाउंडेशन बनाएगी और कोलकुसरेला गांव में ही बच्चों को अच्छी पढ़ाई और नौकरी के मौके मिलेंगे। यानी अब युवाओं को घर से दूर भटकना नहीं पड़ेगा।
उत्तराखंड से बड़ी राहत की खबर। सरकार ने आपदा से टूटे फूटे स्कूलों को दोबारा बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ को 2-2 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब स्कूल की इमारत, 4 दीवारी, खेल का मैदान और शौचालय सब कुछ ठीक से बनेगा और मार्च 2026 तक काम पूरा हो जाएगा। यानी हमारे बच्चे अब पक्के स्कूल में बैठकर पढ़ाई करेंगे। विकासनगर से दिल दहला देने वाली खबर। यहां एक बुजुर्ग ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पत्नी, बेटे और बहू की मौत से वह लंबे समय से गहरे तनाव में थे। पुलिस ने शव को खादर बस्ती डाक पत्थर से बरामद किया और पहचान उनके पोते ने नर बहादुर के रूप में की। पारिवारिक परेशानी से टूटे बुजुर्ग ने आखिरकार यह दर्दनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। सीडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जनपद की सीमाओं को मुर्गियों और अंडों के व्यापार के लिए सील कर दिया गया है। यानी अब बाहर से न तो मुर्गियां आ पाएंगी और न ही अंडे। एहतियात के तौर पर 21 अगस्त तक बाहरी राज्यों से मुर्गियों और अंडों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि फिलहाल अल्मोड़ा में बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन ये कड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार के लक्सर से एक बड़ी कार्रवाई की खबर आई है कि राज्य कर विभाग ने आयरन और स्टील बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी चोरी के लिए छापेमारी की है। समझिए कि 3 फर्मों में छापा मारकर पुलिस ने कच्चे माल और तैयार माल के हिसाब में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है और वहीं से 2.10 करोड़ रुपए का टैक्स भी वसूल लिया है। ये कंपनियां अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाकर कैश पेमेंट शून्य दिखा रही थीं, लेकिन अब विभाग ने सारे कागजात जब्त कर लिए हैं। टिहरी गढ़वाल से दुखद खबर है। भाइयों बहनों, यहाँ भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई जगह सड़कें टूट गईं और घर भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। जिला और तहसील प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी है और लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, इसीलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तरकाशी से परेशान करने वाली खबर है दोस्तों। चुंगी बड़ेथी और ज्ञानसू के बीच बनी ओपन टनल पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। NHIDCL ने सुरक्षा के काम तो कराए थे, लेकिन मंगलवार को धूप निकलते ही फिर से मलबा गिर पड़ा, जिससे सारे काम बेकार नजर आ रहे हैं। अब टनल के ऊपर बने घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने साफ कहा है कि NHIDCL को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना होगा, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं।